कि जिन लोगों ने मफाहमत अपनाई, यानी शहबाज शरीफ, यानी ख्वाजा आसिफ या साद रफ़ीक जिनका कहा जाता है, और ये सारे लोग जेल गए और सब लोगों ने तकलीफ़ें उठाई, यानी कि इज़्ज़त भी कम हुई, पार्टी वर्कर से भी बुरा भला अपने आप को बुलवाया, अब पब्लिक और मीडिया में भी जो है कमतर नज़र आए, स्पेस भी मरियम साहिबा को पूरी-पूरी दे दी और अपने आप को उस तरह लीडर मनवाने से भी कासिर रहे और कुछ मिला भी नहीं, ज़िल्लत मिली, जेल मिली, मरियम साहिबा से ज़्यादा जेल मिली, मरियम साहिबा से ज़्यादा ज़िल्लत मिली, इन लोगों को मिला क्या? तकलीफ़ें तो उन्होंने उठाई हैं, लेकिन वो अब मज़ीद तकलीफ़ें उन्हें नज़र आ रही हैं। वो मज़ीद तकलीफ़ों को उठाना नहीं चाहते और रियलिस्टिक अप्रोच उनके बारे में कहा जाता है कि, और इसीलिए शहबाज शरीफ के क्लोज़ जो टॉप लेवल है PMLN का, वो उनके करीब है और उनमें 2-3 ऐसे लोग हैं, 1-2 नाम आपने लिए भी हैं, जो बड़े यानी हमेशा रहे हैं एग्रेसिव, लेकिन अब वो शहबाज शरीफ की अप्रोच को समझते हैं कि ये दुरुस्त है वक्त के लिए, और अगर इलेक्शन दिला क्या रही शफाफ है? मिल जाए तो कोई ज़रूरत नहीं। जी, दिला क्या रही है ये अप्रोच? इनको जेलें मिल रही हैं, वर्करों के सामने ज़लील हो रहे हैं, मरियम साहिबा को पूरी स्पेस मिल जाती है, इनको क्या मिला? आप जो कह रहे हैं उनकी सोच ये नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ की जो सियासत है उससे क्या मिला है, क्या हमें सख्तियाँ मिली हैं, और उनकी अप्रोच हमें ये कुछ है कि नहीं अगर मिला, दोबारा क्या मिला? इलेक्शन भाई उन्होंने अपने वर्करों में तो अपना लोहा मनवा लिया ना, अपना अपना नाम मीडिया के थ्रू पूरी पब्लिक में जलसों में मनवा लिया ना, कुछ वो बन गई। ठीक है, वो इलेक्शन वो जितवाएं ना जितवाएं, अभी तो बात ये हो रही है कि चलें, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया, ये तो कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, जूते भी खाते हैं। असल में अल्टीमेटली तो ये सियासी जमात है ना, अल्टीमेटली क्या है, इलेक्शंस हैं, उसमें जीत हार ये माने रखती है, और अपोजिशन हुकूमत में आना ये चीज़ें हैं, यही इसका मकसद है। और वो समझते हैं कि एक दफ़ा तो एक पूरा जो है वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली हैं, अगली दफ़ा वो तो रहेंगे, ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30-30 40-40 साल हो गए हैं साथ मियाँ साहब के मुस्लिम लीग नून में, लेकिन इनके साथ इलेक्टेबल्स हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और यही बात वो बार बार कर रहे हैं कि इलेक्शन के करीब भी अगर यही हमारे हालात रहे, एक तो क्लियर नहीं कर रहे मियाँ साहब, दोनों तरफ उन्होंने हाथ अच्छा रखा अच्छा, हुआ है, जैसा सियालकोट कि मेरे लिए जो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना, सियालकोट एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था, क्योंकि ये वो कंस्टिट्यूएंसी थी जहां PML नून जो आई थिंक पिछली 9 दफा से जीती थी, बहुत बड़ा उनका इलेक्टेबल था। पिछले धांधली शुदा जिसको इलेक्शन को वो कहते हैं 2018 वाले, वहां भी 16,000 से वो जीते थे और फिर भी यहाँ पे 7 या 6,000 से हार गए। ये एक आई थिंक मरियम नवाज की सियासत के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया था कि उनका इतना बड़ा वहां जलसा भी हुआ, ये सारे फैक्ट्स भी थे, लेकिन जब और ना धुन थी वहां, ना 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाया गया, लेकिन सियालकोट में हार गए। तो ये क्या मैसेज जी, था आपके ख्याल से? ये क्या दिखाता है सियालकोट में हारना, क्या दिखाता है? क्योंकि मफाहमत वाले जो हैं वो इसको साइड करते हैं, सियालकोट को एज एन एग्जाम्पल। सिर्फ सियालकोट नहीं है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं, उससे पहले गिलगित के हैं। अब देखें तो कोई इतना कोई बड़ी चीज़ें उधर सामने तो नहीं आई, कोई बड़ी कोई धांधली या कोई इस तरह की चीज़ें, अब बड़ा ओपन हुए हैं ये इलेक्शन, और अगर कहीं डस्का में हुई थी तो वो दोबारा वो सारा कुछ सही हो गया, तो इधर नहीं आए, तो इसके बावजूद ये हुआ। इसीलिए तो जो अप्रोच है इस वक्त मुफाहमत वालों की, वो अक्सरियत में है, पार्टी के अंदर बात कर रहा हूँ, वर्कर्स को नहीं कह रहा। बात यह है कि जो मफाहमत वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि देखें, आज इमरान खान है जो मफाहमत के पीछे पड़े हुए हैं, यानी शहबाज शरीफ के और ये सब, क्योंकि वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ उनके लिए एक राइवल हो सकता है। लेकिन इलेक्शन इमरान खान ने नहीं करना, और जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं या ECP कहने हैं उन्हें, जो भी कह लें, तो वो अगर शहबाज शरीफ से नाराज नहीं है तो इमरान खान की ये नाराजगी अभी आर्जी है। मे भी मफाहमत वाले ये सोचते हैं, क्या कहेंगे आप देखें कि जो मीटिंग 12 अक्टूबर को हुई है, चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ के घर में ही, बड़ी उसे खुफिया रखा गया, लेकिन आज समा ने बताया वो इसीलिए थी। आप देखें कि इमरान खान उन्हें अगर ख़तरा समझते हैं शहबाज शरीफ को, तो वो इसीलिए समझते हैं कि जो लेटेस्ट मीटिंग भी हुई है
उसमें भी जो मुफाहमत वाले हैं शहबाज शरीफ की मौजूदगी में 2-3 लोग वो ये कह रहे हैं कि अभी अगर कोई मामलात ऐसे हैं टेंस हैं हुकूमत के इदारों के साथ तो हम अपना जो है इस्टेब्लिशमेंट का साथ दें, अपना फ़ायदा उठाएं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और शहबाज शरीफ ने ये मीटिंग की और कुछ जो हैं वो कह लें शहबाज शरीफ ने इसकी मुखालफत नहीं की। वहाँ पर शायद हकान अब्बासी भी थे, वो खामोश रहे, वो नहीं बोले। और मरीम नवाज़ भी कहती हैं मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। तो मियाँ साहब क्लियर इसीलिए नहीं कर रहे कि उन्हें पता है कि किसी की ज़रूरत पड़ सकती है और शहबाज शरीफ के करीब इस वक्त सारे इसीलिए हैं। वो उन्होंने दूसरे रास्ते भी रखे, इसीलिए खान साहब शहबाज शरीफ को खतरा समझते हैं।